अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा नुस्खा है वो है उन हज़रात के लिए जिनका पेशाब जो है बिस्तर पर निकल जाता है। अब यहाँ ये वजाहत कर दूं कि ये बीमारी ज़्यादातर जो है बच्चों में देखने में आती है और बड़ों में या बालिग अफराद में बहुत कम देखने में आती है। लेकिन आज का हमारा जो नुस्खा है ये 8 साल से जो ऊपर अफराद होते हैं उनके लिए है। 8 साल से ऊपर जो होंगे बच्चे या बच्चियां कोई भी हो, अगर उसका पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है तो हमारा आज का नुस्खा उन लोगों के लिए, ना कि बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह आगे चल के कोई ना कोई नुस्खा मैं ज़रूर दे दूँगा, लेकिन ये भी एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि गैर इरादी तौर पर, मतलब पता नहीं चलता, रात को सोए हुए अचानक जो है पेशाब निकल जाता है। तो इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं या आपको नुस्खा दें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके असबाब की कि क्या क्या असबाब होते हैं इसमें। सबसे पहले तो आ जाएगा कि ज़ोफ़े मसाना, कि अगर आप लोगों का मसाना कमज़ोर है या जिसको ये मर्ज़ है उसका मसाना कमज़ोर है तो ये मर्ज़ आपको हो सकता है, मतलब बिस्तर पर पेशाब आपका निकल सकता है। दूसरा, आसाबी कमज़ोरी। जब आसाबी कमज़ोरी या शिद्दत की आसाबी कमज़ोरी हो तब ये हो जाता है। या रात को सोने से पहले पेशाब ना करना, या पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। मतलब एक आदमी को बहुत ज़्यादा आदत है पानी की, वो बार बार पानी को पीता है तो उसको ये मर्ज़ हो जाता है। या फिर हाजमे की ख़राबी जो है, मतलब पेट का ख़राब होना, खुराक का हज़म ना होना, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ आपको एक बार फिर बता दूं कि ये मर्ज़ ज़्यादातर बच्चों में ही देखने में आता है, बड़ों में बहुत कम होता है, लेकिन होता है। इसी हवाले से जो है फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को नुस्खा भी दे दिया जाए। अब अलामत इसमें क्या बताऊँ आप लोगों को, अलामत यही है कि बस बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी मतलब अलग अलग से अलामत हैं। कि एक तो होता है कि कोई इरादा नहीं है पेशाब करने का और निकल जाना, बैठे बैठे निकल जाना, मतलब अभी कम नींद में है, गनूदगी की हालत में है तब निकल जाना गैर इरादी तौर पर। और दूसरा ये होता है कि आदमी सोया होता है लेकिन ख्वाब आ रहा होता है कि वो वाशरूम में है या मतलब वहाँ बैठ के जो है गुस्ल खाने में बैठ के पेशाब कर रहा है, लेकिन वो होता बिस्तर पर है तो वहाँ उसका जो है पेशाब निकल जाता है। तो ये अलामत इसकी थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब हमारा जो आज का नुस्खा होगा वो क्या होगा, इससे पहले कि आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक चीज़ लेनी है। इसको आपको मतलब ज़्यादा करीब से दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हरमल हैं, हरमल के बीज हैं, ये जो मेरे पास इस टाइम जो छन्नी में मौजूद हैं। इस पर मैं एक वीडियो वैसे अलग से बना चुका हूँ इसके फ़वाइद के हवाले से, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा, तो वहाँ भी आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएगी और नज़र भी आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम हरमल के जो बीज आपने ले लेने हैं, इसको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। मतलब इसमें कुछ इस किस्म के तिनके वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो आपने वो निकाल के जो बीज हैं सिर्फ ब्राउन रंग के, वो आपने सब साफ़ करके ले लेने हैं। जितने मर्ज़ी ले लें, 50 ग्राम ले लें, 30 ग्राम ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इनका आपने पाउडर कर लेना है, ग्राइंडर कर लें उसको, या हावन दस्ते में करना चाहते हैं जिस चीज़ में भी, आपने इसका पाउडर तैयार कर लेना है। छन्नी के साथ उसे छान लेना है। 1 ग्राम आपने सुबह और 1 ग्राम शाम, जिसको भी ये मसला होगा, इस्तेमाल करवाना है। अब अगर ये मर्ज़ बच्चों में है, मतलब 10 साल से जो ऊपर आ जाता है, या 8 साल से ऊपर आप लगा लें, शायद मैं 8 साल के नुस्खे पहले बताया आप लोगों को, तो 8 साल से ऊपर जो है आप उसे आधा ग्राम दे सकते हैं। 8 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक आप आधा ग्राम देंगे, मतलब 500 ग्राम वाला कैप्सूल आप भर लेंगे, या कैप्सूल ही भर लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि चम्मच पे आप लोग खुराक पूरी नहीं कर पाएंगे। 500 mg वाला कैप्सूल आपने देना है सुबह और शाम उसको, जिसको ये मतलब पेशाब का मसला होगा, 8 साल से 16 साल की उम्र तक। और 16 साल से ऊपर जितनी भी उम्र चली जाए, 30 मतलब 25-30 साल तक, वहाँ आपने 1 ग्राम वाला कैप्सूल जो है सुबह और 1 ग्राम शाम। अगर आप इसको चम्मच के हवाले से बात कर लेंगे तो चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा बन जाता है। ये सुबह और शाम आपने खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है पानी के साथ। इंशाल्लाह चंद योम में आपको ये ऐसा नहीं होगा कि पहली खुराक से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा,
कम से कम 10-15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मर्ज़ की शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब जहाँ पे डेली रात को पेशाब कर देता है कोई आदमी या बच्चा, वो इंशाल्लाह कुछ नागे करना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप नुस्खा इस्तेमाल करवाते जाएंगे इस मर्ज़ से जो है जान छूट जाएगी। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि परहेज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। तेल वाली चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, तुर्शी वाली चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, पानी का इस्तेमाल जो करना है हस्ब ज़रूरत करना है और ख़ास तौर पे बिल्कुल सोते वक्त पानी नहीं पीना और सोने से पहले पेशाब ज़रूर करना है। मतलब बिस्तर पर जब आदमी बिल्कुल सोने के लिए जाता है तो अगर कोई बच्चा है तो आप उसे ज़रूर पेशाब करवाएं, अगर कोई बड़ा है तो वो खुद ही करके फिर सोए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये नुस्खा जो आपको दिया है बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत मुजर्रब है और आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले नुस्खा के साथ। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।